सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप कास्टिंग क्या होती है, फिर हमने देखा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने टाइप कास्टिंग में आपको कुछ 4 फंक्शन बताए थे, ठीक है, जो कि थे हमारे इंट, फ्लोट, बूल और एसटीआर यानी कि स्ट्रिंग। ठीक है, तो इन्हीं फंक्शंस का हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में। ठीक है, डेफिनेशन सेम ही है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक्सप्लिसिटली करना है। ठीक है, एक तरह से मुझे फोर्सफुली करना है। ठीक है, अब कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ, फंक्शन की मदद से ही करेंगे जो मैंने आपको बताया है। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में यही हमारे फंक्शंस हैं, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग यानी कि एसटीआर। ठीक है, ये हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि हमारे हेल्प करेंगे टाइप कास्टिंग करने के लिए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करने के लिए। ठीक है, सो इसके बाद एक बूल फंक्शन भी आता है। ठीक है, वो इतना यूज नहीं होता, पर उसकी वर्किंग भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो चलिए देखो, इंट फंक्शन सबसे पहले आता है। इंट फंक्शन ये क्या करता है, ये फ्लोट या फिर स्ट्रिंग को ये इंट में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो, फ्लोट को या फिर स्ट्रिंग को ये इंट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन क्या करता है, ये इंट या फिर स्ट्रिंग को ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वैसे ही स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग क्या लेता है, एक फ्लोट को या फिर इंटीजर वैल्यू को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कौन सी वैल्यू को ये कर पाता है, कौन सी वैल्यू को नहीं कर पाता, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहला एग्जाम्पल है इंट टू फ्लोट मुझे करना है, और दूसरा है फ्लोट टू इंट, इंट टू फ्लोट, फ्लोट टू इंट, वाइस वर्सा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a = 5। ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा फ्लोट में। ठीक है, ये मैंने देखो a5 मैंने इंट लिया। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फ्लोट में। तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मैं फ्लोट लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद वही अपने ओपन क्लोज ब्रैकेट पेरेंथेसिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं a को पास कर दूंगा, तो जो n है मेरा, ठीक है, वो फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है मेरा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं n का टाइप भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरा n का टाइप मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जबकि a मेरा इंट है। ठीक है, अगर मैं आपको a का टाइप भी अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं, अगर मैं a का टाइप भी आपको प्रिंट करा के दिखाऊं, तो ये मेरा इंट में है। ठीक है, तो a मेरा इंट में है, उसके बाद ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैंने एक अलग वेरिएबल ले लिया, मैं चाहूँ तो इसको a भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा a ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। पहले मैंने एक अलग वेरिएबल ले लिया था, मैं सेम वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा फ्लोट फंक्शन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक्सप्लिसिटली एक तरह से प्रोग्रामर का रोल आ रहा है कि उसे फ्लोट फंक्शन यूज करना ही करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं कि n = a, ठीक है, और यहाँ मैं n का टाइप प्रिंट कराऊं तो इंटीजर ही रहेगा, तो वो इंटीजर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा भाई, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, कि यहाँ पे प्रोग्रामर का रोल आ जाता है। ठीक है, वैसे इसका अपोजिट होता है, मैंने अभी इंटू फ्लोट करके बताया, वैसे ही फ्लोट टू इंट आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक फ्लोट वैल्यू लूंगा 5.9, उसको मैं इंट में कन्वर्ट कर दूंगा। बस समझ रहे हो ना। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रिंग टू इंट और स्ट्रिंग टू फ्लोट। अब एक स्ट्रिंग को हम इंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक स्ट्रिंग को हम फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फटाफट से देख लेते हैं। चलिए आ जाइए अपने पाइचाम पे। सो देखो, स्ट्रिंग टू इंट देखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, तो स्ट्रिंग टू इंट में क्या है, मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने 5 लिखा, ये स्ट्रिंग है इस समय। ठीक है, अगर मैं आपको इसका टाइप प्रिंट करा के दिखाऊं तो ये इस समय स्ट्रिंग है। एक अगर मैं टाइप प्रिंट कराऊं तो ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ।
तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक वेरिएबल ले लेता हूँ, या ए में भी करना चाहता हूँ ए में भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक अलग वेरिएबल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिंपली इंट फंक्शन कॉल करना है, ए को पास कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एन का टाइप प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग टू इंट हो गया, बस फंक्शन कॉल करना है, उसके बीच में ए को पास कर देना है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ये तो स्ट्रिंग में मैं ये कैरेक्टर क्यों दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे अपना नाम दे दूँ भूपी सिंह, तो ये क्या इसको इंट में कन्वर्ट करेगा? करेगा? बताओ, फटाफट से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। मेरे पास आएगा वैल्यू एरर। रन करके दिखाऊं, आ गया वैल्यू एरर। तो इसकी एक लिमिटेशन है कि स्ट्रिंग टू इंट सिर्फ वही कन्वर्ट हो सकते हैं जो कि मेरे डिजिट्स में होंगे। स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 9 10, ठीक है। जो भी मेरे इंटीजर वैल्यू होगी ना स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के अंदर जो भी मेरे इंटीजर वाले कैरेक्टर होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी को ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बाकी अल्फ़ाबेट्स को ये कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ABC को ये कन्वर्ट नहीं करेगा। मेरे को क्या मिलेगा अगर मैं करने की कोशिश करूँगा? तो मेरे को मिलेगा वैल्यू एरर, ठीक है। चलिए, वैसे ही सेम केस फ्लोट में होता है, ठीक है। सेम केस मेरा होता है फ्लोट में। अगर मैं यहाँ पे 5.0 लिखूँ, ठीक है, और मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये मेरा खुशी खुशी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे ABCD कुछ भी डाल दूँ, तो ये मेरे को देगा वैल्यू एरर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये कौन सा चल रहा है हमारा? स्ट्रिंग टू फ्लोट चल रहा है। तो मैं यहाँ स्ट्रिंग टू फ्लोट लिख देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैंने ये लिखूँगा 5.9, तो अब ये देखो, अब ये स्ट्रिंग है, टाइप प्रिंट करूँगा तो मेरे पास स्ट्रिंग निकलेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं रन करूँगा ये मेरा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा हंसी खुशी, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आप कहोगे कि मैं अगर नॉर्मल इंट वैल्यू दूँ तो क्या हो जाएगा कन्वर्ट? जी हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा, मेरे को कोई वैल्यू एरर नहीं देगा। क्लियर है, ठीक है। एन को प्रिंट करा के दिखाऊं तो ये 6.0 बन जाएगा फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद। आ गया 6.0, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग टू इंट और स्ट्रिंग टू फ्लोट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इंट टू बूलियन। सो देखो बूलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। मैंने आपको डेटा टाइप्स में बताया था ना, ये तो काफ़ी पहले बता चुका हूँ मैं, मेरे ख्याल से 60-70 वीडियो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंट, फ्लोट, बूलियन, है ना, इसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो बूलियन मेरे क्या होते हैं? ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ? इंट को मैं बूलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इंट को मैं बूलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ दिया 1, ठीक है। तो बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है बूल, ठीक है, बूल, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको n में असाइन कर दिया, उसके बाद मैं n को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका टाइप प्रिंट करता हूँ, चलो अच्छा चलो टाइप में नीचे प्रिंट कर देता हूँ, n की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको पता लगेगा कि ट्रू फॉल्स में क्या आ रहा है, ठीक है। टाइप मैंने नीचे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा? A1, 1 को मैं बूलियन में कर रहा हूँ, तो 1 मतलब होता है ट्रू, ठीक है। 1 मतलब होता है ट्रू, तो ये मेरे को दे देगा ट्रू, और ये नीचे उसने उसका टाइप भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको 0 दे दूं तो 0 मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो 0 मतलब फॉल्स होता है, तो ये मेरे को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और अगर मैं 0 1 के अलावा कुछ भी दूं, ठीक है, 5 4 6 7 कुछ भी दूं, तो ये मेरे को देगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दूं तो ये मेरे को ट्रू देगा। फॉल्स ही मेरे को कब देगा? सिर्फ और सिर्फ 0 में। अगर मैं 0 को कन्वर्ट कर रहा हूँ बूलियन में तो ये मेरे को फॉल्स देगा, अदरवाइज मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल लूँ ये मेरे को देगा ट्रू। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आप मेरे को इसका आउटपुट बताइए फटाफट से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, कि बी की मेरी क्या वैल्यू होगी? बी इक्वल टू इंट और ब्रैकेट में है डबल कोट्स में 10, यानी कि एक तरह से मैं स्ट्रिंग को मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा हंसी खुशी कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास आउटपुट आएगा 10, ठीक है।
मैंने बताया था ना, स्ट्रिंग में अगर मेरे इंटीजर कैरेक्टर हैं तो ये मेरा हंसी खुशी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कोई कैरेक्टर है ABCD तो उसको वो कन्वर्ट नहीं करेगा, उस केस में ये मेरे को देगा वैल्यू एरर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हंसी खुशी कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं फटाफट से। अब बताओ क्या आएगा, अब B की वैल्यू क्या रहेगी, डबल कोड में 10 दे रहा हूँ, 10 TEN। अब ये मेरे को देगा वैल्यू एरर, ठीक है। तो यहाँ मेरा आ जाएगा वैल्यू एरर। तो चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं फटाफट से। एक और बताओ आप मुझे, फ्लोट में कन्वर्ट, अच्छा ये बूलियन टू फ्लोट है, ठीक है। अरे छल्ली वाला फिर आ गया, चलो छोड़ो, फटाफट से बताओ कि यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्लोट ट्रू, मैं ट्रू को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ट्रू की क्या वैल्यू होती है, ट्रू की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है ना। अच्छा ये तो मेरा एक ही लाइन में हो जाएगा ना, मैंने बोला b इक्वल टू फ्लोट और ट्रू, तो मैं इस बूलियन को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ट्रू क्या होता है मेरा 1 होता है ना, ठीक है। और 1 को मैं फ्लोट में लिखूंगा तो क्या आएगा, 1.0 आएगा, 1.0 आएगा कि नहीं, रन करके दिखाऊं, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, 1.0, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा 1.0, ठीक है। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं फटाफट से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अब आप मेरे को बताइए, मैं स्ट्रिंग को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया ना 10.0 आ जाएगा, बात खत्म। सो चलिए दोस्तों, अब आपको ये बताना है कि बी की वैल्यू क्या रहेगी 1 से 10 तक के आउटपुट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बी इक्वल टू बूल 0, 0 में क्या रहता है, फॉल्स रहता है, बताया था ना मैंने। सो एक एक करके हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आ चुकी है तो आप वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, अगली वीडियो पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं फटाफट से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो b इक्वल टू बूल 0, तो अगर मैं 0 को बूल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा मेरे पास आएगा फॉल्स। आ गया, बोला था ना 0 का फॉल्स होता है ना, 1 का ट्रू होता है ना। चलिए अगला आता है 0.0, तो 0.0 में क्या आएगा, 0.0 में भी फॉल्स आएगा, बात खत्म। उसके बाद स्ट्रिंग का 0, बताओ स्ट्रिंग का 0, स्ट्रिंग का 0 मेरे पास आएगा ट्रू, आ गया ट्रू। क्यों आएगा, क्योंकि अब स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रिंग के केस में थोड़ा सा अलग वर्क करता है। स्ट्रिंग के केस में क्या है कि स्ट्रिंग आप कोई भी दे दो, कोई भी स्ट्रिंग को आप बूलियन में कन्वर्ट करोगे ना, आंसर विल बी ट्रू, आंसर विल बी ट्रू। कोई भी स्ट्रिंग उठा लो, 0.0 उठा लो, ठीक है, 10 उठा लो, ये मेरे को ट्रू ही देगा स्ट्रिंग को अगर मैं बूलियन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है 6 नंबर पे, 6 नंबर क्या है 10। अब बताओ मेरे को 10 में क्या देगा, मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ 0 में फॉल्स देता है, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो ये सब में ट्रू मेरे को देगा। उसके बाद आ जाता है 7 नंबर का प्रोग्राम, फॉल्स। फॉल्स में क्या देगा, अगर मैं फॉल्स को बूलियन में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ इफेक्ट छोड़ना पड़ेगा, फॉल्स तो पहले से ही बूलियन है, ठीक है। इसी में कंफ्यूजन हो सकती है आपको, देखो फॉल्स तो पहले से ही बूलियन है ना, तो उसको अगर मैं आप बूलियन में कन्वर्ट कर दोगे दोबारा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस। तो ये एज इट इज रहेगा मेरा फॉल्स, ठीक है। अगला आ जाता है ट्रू, ट्रू का भी सेम रहेगा, ट्रू तो भाई पहले से ही बूलियन है ना, तो अगर उसको बूलियन में कन्वर्ट दोबारा कर दोगे तो एज इट इज रहेगा, बात खत्म। उसके बाद आ जाता है ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे छोटा टी है, यहाँ पे छोटा टी है, तो ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। क्योंकि ट्रू कुछ होता ही नहीं है, अगर आपको ट्रू लिखना है तो वो कैपिटल ट्रू होता है बूलियन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेम एरर कि भाई उसको मिला ही नहीं कि ट्रू है क्या, ठीक है। वैसे ही होता है फॉल्स, बात खत्म, नेम एरर मिलेगा आपको, सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए, देखो है कुछ भी नहीं, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बस क्या एक एक लाइन के ही तो है यार, समझने की तो ज़रूरत है। फिर से बता दूं कि इंटीजर वैल्यू में अगर मैं बूलियन में कन्वर्ट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 0 में फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। स्ट्रिंग में सब में ट्रू आएगा, लेकिन एक कंडीशन में नहीं आएगा। अगला देखो आप, इसमें ट्रू नहीं मिलेगा मेरे को,
क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है लेकिन स्ट्रिंग खाली है बिल्कुल, तो खाली स्ट्रिंग मेरे को देगा फॉल्स, खाली स्ट्रिंग मेरे को देगा फॉल्स। ठीक है, बाकी स्ट्रिंग में अगर कुछ भी डाल रखा है 1 2 3 4 5 6 ABCDEFGH कुछ भी डाल रखा है तो मेरे को बुलियन में मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। अगर मेरा खाली स्ट्रिंग है तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए थोड़ा आप बोर तो नहीं हो गए ना ये वीडियो देख के? मुझे लग रहा है कि आप बोर हो गए होगे थोड़े। ठीक है, बट कोई नहीं, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना, पर हाँ आपको समझने के लिए ज़रूरी था कि ऐसी भी कोई नाम की चीज़ होती है कि मैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है, बाकी अगर आप एक बार और अच्छे से देख लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देखोगे तो भी वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इंट और फ्लोट के तो इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी हम आगे देखेंगे। सो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स, इस वीडियो में आपके डाउट ज़रूर होंगे मुझे पता है, तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।